तो दोस्तों आज हम एक माइंड ब्लोइंग सेशन के साथ शुरू करने वाले हैं। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा, जब कोई चीज़ बहुत अच्छा होता है तो हम क्या बोलते हैं, उस दिन लिखाया भी गया था माइंड ब्लोइंग। ठीक है, तो जो आज का हमारा सेशन है, जो आज हम पढ़ाने वाले माइंड ब्लोइंग है, एकदम ज़बरदस्त। ठीक है, तो इससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहले मैंने क्या पढ़ाया, एक तो पढ़ाया गया था विल के बारे में, जो आप काम करेंगे। ठीक है, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। आई विल फ्लाई द काइट, मैं पतंग उड़ाऊँगा। आई विल ट्रेवल, मैं ट्रैवल करूँगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ाया गया था कि जो काम आप डेली करते हैं, जो काम आप डेली करते हैं, डेली का मतलब रेगुलर में हमारे होता है। ठीक है, तो जैसे आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। तो अब जो भी काम करते हैं उसको, और जब पूछना होता है क्या पे काम करते हैं, डू यू टेक टी, डज सी टेक टी, क्या वो चाय पीती हैं। उसके बाद पढ़ाया गया था, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद पढ़ाया गया था कि आप ये काम करना जानते हैं, क्या आपको ये चीज़ आती है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है। तो जब आपको बताना है कि ये काम करना आता है तो नो प्लस हाउ टू लगाना था। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे, कभी कभी क्या होता है जब हम कोई काम करते हैं तो हमको बड़ा मज़ा आता है। तो जब कोई काम करें और उसमें बड़ा मज़ा आए तो उसको हम बोलते हैं हैव फन। क्या बोलते हैं, हैव फन। ठीक है, यानी जब किसी काम में हमको बहुत मज़ा आए, जब कोई भी काम करें और मुझे उसमें बड़ा मज़ा आए तो हम बोलते हैं हैव फन। हैव फन का मतलब क्या होगा, किसी काम में मज़ा आना। क्या होगा, किसी काम में मज़ा आना। इसकी फॉर्म देख लें, हैड की सेकेंड फॉर्म क्या है, हैड। थर्ड फॉर्म क्या है, हैड। फोर्थ फॉर्म क्या है, हैविंग। और फिफ्थ फॉर्म हमारी क्या है, हैज़। ठीक है, और हमें इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है क्योंकि अभी तो हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं डेली। ठीक है, तो ये हमारा हैज़ और हैव, यानी जब भी हमें किसी काम में मज़ा आए तो हम क्या बोलेंगे, हैव फन। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ फन। ठीक है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, जैसे हैव फन। ठीक है, कोई भी काम करने में मज़ा आए, जैसे खाना बनाने में किसी को मज़ा आता है तो हैव फन कुक। लेकिन एक बात याद रखना है, यहाँ पर हैव फन के बाद जब भी फॉर्म लगानी है कोई, तो सिर्फ और सिर्फ आईएनजी फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म, तो अब याद रखना हैव फन कुकिंग, ये हमारा मेन वर्ब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद इसी को लिखना है। ये जब आएगा कि मुझे इस काम को करने में आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, तो हमको बोलना है हैव फन, फिर उस काम को, यानी जो भी एक्शन होगा। ठीक है, मुझे बाइक चलाने में बड़ा मज़ा आता है तो क्या होगा, आई हैव फन। आई हैव फन, मुझे आता है ना, तुम्हें आता है बाइक चलाने में मज़ा, तो यू हैव फन राइडिंग अ बाइक। यू हैव फन राइडिंग अ बाइक। तुम्हें बाइक चलाने में मज़ा आता है, मुझे आता है, तो आई हैव फन राइडिंग बाइक। ठीक है, उसे कपड़ा धुलने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे कपड़े धुलने में बड़ा मज़ा आता है, तो आई हैव फन। कपड़े धुलने की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स। तो जब भी किसी काम को करने में मज़ा आए तो हमें बोलना है हैव फन, उस काम की आईएनजी फॉर्म। ये 100% याद रखना है, उस काम की आईएनजी फॉर्म लगाना है, फोर्थ फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो अब आप देखें, मुझे इंग्लिश बोलने में बड़ा मज़ा आता है तो आई हैव फन स्पीकिंग इंग्लिश। आई हैव फन स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे लिखने में बड़ा मज़ा आता है। आई हैव फन राइटिंग। आई हैव फन राइटिंग, मुझे लिखने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे आप लोगों से बात करने में बड़ा मज़ा आता है तो आई हैव फन टॉकिंग टू यू। आई हैव फन टॉकिंग टू यू, मुझे आप लोगों से बात करने में बड़ा मज़ा आता है। तो जब भी कोई काम करे और उसमें आपको बड़ा मज़ा आए तो क्या बोलना है, हैव फन। अब यही चीज़ उसे मज़ा आता है तो क्या होगा, शी हैज़ फन स्टडिंग। उसे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, उसे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, उसे लिखने में बड़ा मज़ा आता है, तो शी हैज़ फन। ठीक है, और लिखने में राइटिंग, शी हैज़ फन राइटिंग। उसे इंग्लिश बोलने में बड़ा मज़ा आता है, मेरे भाई को इंग्लिश बोलने में बड़ा मज़ा आता है, तो क्या बोलेंगे, माई ब्रदर हैज़ फन। फिर किस चीज़ में मज़ा आता है, पढ़ने, इंग्लिश बोलने में, स्पीकिंग इंग्लिश। माई ब्रदर हैज़ फन स्पीकिंग
इंग्लिश, तो कोई भी काम करें और उसमें बड़ा मज़ा आए, बहुत अच्छा लगे, तो हम क्या बोलेंगे, हैज़ फन या फिर हैव फन, हैज़ फन या फिर हैव फन। अब हमें यही चीज़ पूछना है, जैसे ये चीज़ क्या करना है, पूछना है, तो बस करना कुछ नहीं, डू लगाना है पहले। इन चारों के साथ क्या लगाना है, आई, यानी जब अपने बारे में बताना है, आपके बारे में बताना है, हम सब के बारे में बताना है, हमसे अलग प्लूरल पर्सन कोई भी है उनके बारे में बताना है, तो डू लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर अपने से अलग सिंगुलर लोगों के बारे में बताना है तो यहाँ डज लगाना है। अब एक बात और आपको ध्यान देना है, यहाँ डज हो गया बिल्कुल सही, लेकिन जब यहाँ पर एस लगा है तो आने वाले कोई भी वर्ब में एस नहीं लगेगा, तो इसको भी हमें फर्स्ट फॉर्म में लिखना होगा। फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या है, हैव, क्या है, हैव। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तब, डज शी हैव फन दैट वर्क, जो भी काम होगा उस काम में उसको मज़ा आता है या नहीं। तो हम पहले पूछेंगे, ठीक है, डू यू हैव फन स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप लोगों को मज़ा आता है इंग्लिश बोलने में। तो जवाब आप कमेंट करके बताएं कि हाँ आपको आता है, तो लिखें यस आई हैव फन स्पीकिंग इंग्लिश। अब आपको खुद जवाब देना है, क्या आपको पतंग उड़ाने में मज़ा आता है। सबसे पहले अब यहाँ पर एक काम करेंगे, डबल डबल चीज़ बोलेंगे। एक तो हम पहले पूछेंगे, जैसे एक बार पहले बात समझो, जैसे हमने कहा कि क्या आपको खाना बनाना आता है, तो अब पहले दोनों सेंटेंस की प्रैक्टिस होगी। क्या आपको खाना बनाना आता है, डू यू नो हाउ टू कुक, डू यू नो हाउ टू कुक, क्या आपको खाना बनाना आता है, हाँ मुझे खाना पकाना आता है, आई नो हाउ टू कुक, मुझे खाना पकाना आता है और मुझे खाना पकाने में बड़ा मज़ा भी आता है। यस आई हैव फन कुकिंग, आई हैव फन कुकिंग, मुझे खाना पकाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। ऐसे डबल डबल सेंटेंस की प्रैक्टिस करें आप। क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाँ मुझे खाना बनाना, सॉरी, यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना आता है और मुझे इंग्लिश बोलने में मज़ा भी बहुत आता है। तो आई हैव फन स्पीकिंग इंग्लिश, आई हैव फन स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने में मज़ा आता है। लेकिन अब यहाँ पर और बढ़ाना चाहें तो सेंटेंस बढ़ा सकते हैं कि मुझे आता है लेकिन मेरे भाई को नहीं आता। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश बट माई ब्रदर डजंट नो, बट माई ब्रदर डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन मेरे भाई को इंग्लिश बोलना नहीं आता है। डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइक, क्या तुम्हें बाइक चलानी आती है, यस आई नो हाउ टू राइड अ बाइक बट, लेकिन सी डजंट नो हाउ टू राइड अ बाइक, उसे बाइक चलानी नहीं आती है, लेकिन मुझे बाइक चलाने में आती भी है और प्लस मज़ा भी बहुत आता है। तो आई नो हाउ टू राइड अ बाइक एंड और आई हैव फन राइडिंग अ बाइक, मुझे बाइक चलाने में मज़ा भी बहुत आता है। क्या आप कार चला लेते हैं, क्या आपको कार चलानी आती है, क्या आप कार चलाना जानते हैं, क्या आपको कार चलाना आता है, क्या आपको कार चलाने के बारे में मालूम है, कुछ भी अगर ऐसा पूछना है, क्या आप इस काम को करना जानते हैं, तो क्या बोलना है, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, क्या आपको कार चलानी आती है, नहीं मुझे नहीं आती, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, लेकिन मेरे भाई को आती है, बट माई ब्रदर नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, और उससे कार चलाने में बड़ा मज़ा आता है। तो क्या होगा, सी हैज़ फन, यहाँ पे हैज़ हो जाएगा क्योंकि अभी क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे, बता रहे ना, सी हैज़ फन ड्राइविंग अ कार, ही हैज़ फन ड्राइविंग अ कार, यानी उसे कार चलाने में मज़ा भी बहुत आता है। तो जब भी आपको, अब यहाँ पर आपको डबल डबल चीज़ बोलना है, डबल डबल प्रैक्टिस करनी है। एक तो हाउ टू की भी प्लस हैव फन की, प्लस इसी में विल भी आप जोड़ सकते हैं, आप विल भी जोड़ सकते हैं। कैसे, कोई भी आप कहीं जाएं, समझ लो कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, जिससे मेरा दोस्त था, मैंने उससे कहा क्या तुम मेरी बाइक चलाओगे, विल यू राइड माई बाइक, क्या आप मेरी बाइक चलाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे पूछ लेना है क्या आपको आती भी है। उसने कहा हाँ यस आई विल राइड योर बाइक, मैं आपकी बाइक चलाऊँगा। तो मैंने कहा डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइक, क्या तुम्हें बाइक चलानी आती है, तो बोला, अब जवाब दो, यस आई नो हाउ टू राइड अ बाइक, मुझे बाइक चलानी आती है, ठीक है। अब क्या बताना है कि मुझे बाइक चलाने में मज़ा भी बहुत आता है। अब वो क्या बोलेगा, मुझे बाइक चलाने में मज़ा भी बहुत आता है, आई हैव फन राइडिंग अ बाइक, मुझे बाइक चलाने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। डू यू नो, यानी अब हैव फन का मतलब क्या होगा, एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। हैव फन का मतलब बोलो क्या होगा, हैव फन का मतलब होगा कोई चीज़ काम करने में, कोई काम करने में मज़ा आए। तो जब भी आपको किसी काम में मज़ा आए तो बोलना हैव फन, ठीक है। अब जो भी काम में आपको मज़ा आए, कोई भी काम जिसमें आपको ट्रैवलिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, तो क्या होगा, आई हैव फन ट्रैवलिंग, आई हैव फन
ट्रैवलिंग यानी मुझे सफ़र करना, घूमने जाना, उसमें बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, उसे मोबाइल चलाने में बड़ा मज़ा आता है। तो लड़का है तो क्या होगा, ही हैज़ फन यूजिंग मोबाइल, उसे मोबाइल चलाने में बड़ा मज़ा आता है। तो आपको क्या करना है कि इन सभी सेंटेंसों की प्रैक्टिस करना है। आपको पहले पूछना है डू यू नो हाउ टू, कोई भी एक्शन बोलो, क्या आपको ये काम करना आता है? अगर आता है तो विल यू, क्या आप इसको करेंगे? फिर जवाब खुद दो, यस मैं करूँगा और मुझे इस काम को करने में मज़ा आता है। डू यू नो हाउ टू वॉश योर क्लोथ, क्या तुम्हें कपड़े धुलना आता है? डू यू नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स, क्या तुम्हें कपड़े धुलना आता है? यस आई नो हाउ टू वॉश क्लोथ, क्या तुम मेरे कपड़े धुलोगे? अब उससे पूछो तुरंत, विल यू वॉश माई क्लोथ, क्या आप मेरे कपड़े धुलेंगे? नो आई वॉन्ट वॉश योर क्लोथ, मैं आपके कपड़े नहीं धुलूंगा, लेकिन मुझे कपड़े धुलने में बड़ा मज़ा आता है। आई हैव फन वॉशिंग क्लॉथ। तो ऐसे आपको सेंटेंस बोलना है, आपको क्रिएट करना है, खुद से बनाना है और फिर बोलना भी है। क्या आपको खाना पकाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक फूड, हाँ मुझे खाना बनाना आता है। यस आई नो हाउ टू कुक फूड, क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगे? विल यू कुक फूड फॉर मी, क्या आप मेरे लिए खाना बनाएंगे? यस आई विल कुक फूड फॉर यू, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाऊंगा और मुझे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है। एंड आई हैव फन कुकिंग, आई हैव फन कुकिंग। ऐसे सेंटेंस बोलना है। ठीक है, क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलेंगे? अब उसी से पूछो, जवाब भी दो, यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलेंगे? विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलेंगे? यस आई विल स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोलूँगा और मुझे इंग्लिश बोलने में बड़ा मज़ा आता है। एंड आई हैव फन स्पीकिंग इंग्लिश, और मुझे इंग्लिश बोलने में बड़ा मज़ा आता है। क्या आपको प्रैक्टिस करनी आती है? क्या आपको प्रैक्टिस करना आता है? डू यू नो हाउ टू प्रैक्टिस? यस आई नो हाउ टू प्रैक्टिस, हाँ मुझे प्रैक्टिस करना आता है। विल यू प्रैक्टिस, क्या आप प्रैक्टिस करेंगे? यस आई विल प्रैक्टिस, हाँ मैं प्रैक्टिस करूँगा और मुझे प्रैक्टिस करने में बड़ा मज़ा आता है। एंड आई हैव फन प्रैक्टिसिंग, मुझे प्रैक्टिस करने में बड़ा मज़ा आता है। तो जब भी आपको कोई काम लगे कि हाँ इसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो आपको बोलना है ये चीज़। ठीक है, और क्या बोलना है? हैव फन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म में, कि हाँ मुझे ये चीज़ में बड़ा मज़ा आता है। क्या आप क्रिकेट खेलना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट? यस आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना आता है, मुझे क्रिकेट खेलना आता है, मैं जानता हूँ। क्या आप खेलेंगे? विल यू प्ले? नो आई वॉन्ट प्ले, मैं नहीं खेलूँगा, बट मुझे खेलने में बड़ा मज़ा आता है। बट आई हैव फन प्लेइंग। ऐसे आप थर्ड पर्सन के बारे में पूछें, डज ही नो हाउ टू प्ले, क्या उसे खेलना आता है? कोई भी गेम ले ले, कैरम ले ले, डज ही नो हाउ टू प्ले कैरम, क्या उसे कैरम खेलना आता है? यस ही नोज हाउ टू प्ले कैरम, हाँ वो कैरम खेलना आता है, उसे कैरम खेलना आता है। क्या तुम कैरम खेलोगे? विल यू प्ले कैरम, क्या आप कैरम खेलेंगे? नो आई वॉन्ट प्ले कैरम, और अगर खेलेंगे तो यस आई विल प्ले कैरम, हाँ मैं कैरम खेलूँगा और मुझे कैरम खेलने में बड़ा मज़ा आता है। आई हैव फन प्लेइंग, क्या होगा? कैरम, मुझे कैरम खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस करना है, बड़े बड़े सेंटेंस बनाना है, लेकिन पहले आपको हर एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपको बोलना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना एक पार्टनर जरूर ढूंढ लें जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। आप अपने घर पर वीडियो दिखाएं, आप अपने पड़ोस वालों को वीडियो दिखाएं, आप अपने फ्रेंड को वीडियो दिखाएं, बोलें, जो भी आपका साथी हो उसको ज़रूर दिखाएं, बोलें कि चलो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। वो आपसे पूछे, आप उससे पूछें, आप उसका जवाब दें, वो आपका जवाब दे। फिर आप देखें कि 1 महीने के अंदर, टेक माय वर्ड, 1 महीने के अंदर आपको अच्छी स्पीकिंग आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू गाइज। चालू रहे।